Hello everyone. In the last lecture, we read about fusion and evaporation. Today we will discuss about evaporation. ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? evaporation पढ़ेंगे। देखिए जो evaporation होता है, इसमें क्या होता है, लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए जो हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे ही इवेपरेशन कहेंगे। ठीक है, और ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में, इवेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम लोग लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करेंगे, ठीक है, वो भी उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, बिलो रख के, ठीक है ना, उसके बिलो रखेंगे, एबव नहीं रखेंगे, तो इस कंडीशन को इवेपरेशन कहते हैं। तो आवर हेडिंग इज इवेपरेशन। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट हम बता देते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये ऑलवेज क्या करते हैं, मूव करते हैं, और कभी भी रेस्ट में नहीं होते हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो। अगर मूव नहीं कर पाएगा तो अपने पोजीशन पर वो वाइब्रेट ही करेगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर are always moving, हमेशा मूव करेगा, मूविंग, और कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, एंड नेवर एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पार्टिकल्स हो गए हैं ये हमेशा मूव करते रहेंगे, कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब आप कोई टेम्परेचर इसको दे दो, तो एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, और ये टेम्परेचर किस में देंगे, किसी भी मतलब स्टेट में दे दीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी में दे दीजिए। तो लिखिए यहाँ, इन एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंटेन कर लेता है। काइनेटिक मतलब जब मोशन करेगा आपका पार्टिकल, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस, देयर आर particles with different amount of काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया, मतलब कोई टेम्परेचर हम दे दें सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल मूव करने लगेंगे, और जो मूव करने लगेंगे तो अब अलग अलग कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका, अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं सरफेस पर, वो ऊपर मतलब जो ऊपर के, सपोज हम मान लें इस टाइप एक कंटेनर बना लें, यहाँ लिक्विड बना लें, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग हीट करेंगे तो जो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, वो हाई हो जाती है। क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं तो इस पर जो है इसको एनर्जी मिल रहा है। अब ये एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा, और वो एनर्जी जब ऊपर लेके जाएगा तो इसके पीछे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट in the case of liquid, a small amount or fraction, a small fraction of particles at the surface
इट मीन्स क्या हो गया, लिक्विड जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं सरफेस पर उसमें स्मॉल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो स्मॉल फ्रैक्शन हमने कर दिया। हैविंग, अब ये यहाँ क्या रखेंगे, ये हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, इनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होगा, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी and it is able to break the attraction force. Energy so is able to break away from the forces of attraction, forces of attraction of other particles अदर पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अदर पार्टिकल हो गए, ये क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदर पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड था, लिक्विड का जब हम हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल होंगे ऊपर के सरफेस के, ये हायर काइनेटिक एनर्जी कंटेन कर लेंगे, और ये जब ऐसा कर लेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक कर देगा तो ये वेपराइड हो जाएगा, मतलब वेपर फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है ना। यही इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन करते हैं, कहते हैं। तो वी राइट दिस phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर बिलो रहना चाहिए। इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ फैक्टर होते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं, तो हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन पे जो फैक्टर हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला फैक्टर हम बता दे रहे हैं, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इंक्रीज होता है, और कब इंक्रीज होगा, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी कैन राइट दिस, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज्ड व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। जब सरफेस एरिया आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्या हो जाएगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो वेपर स्टेट में ये बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, विंड स्पीड की बात कर लेते हैं। विंड स्पीड मतलब वायु चल रही है कि नहीं चल रही है, वो डिपेंड करता है। देखिए अगर विंड स्पीड क्या है, हाई है, तो इवेपोरेशन रेट भी हाई होगा, ठीक है बेटा। तो इतनी 3 चीज़ें हो गई, जिसमें पहला हो गया जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ये इंक्रीज होगा तब जब सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होगा या ज़्यादा रहेगा। इवेपोरेशन तब ज़्यादा होगा जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वेपोरेशन भी बढ़ जाएगा तब। देन अब देखिए जब आपका विंड स्पीड रहेगा, विंड में स्पीड रहेगा, तब भी इवेपोरेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू।